So hello students, this is Mantu Roy. So welcome to my channel, it's Roy Academy. So आज मैं AP सीरीज़ का एक्सरसाइज 2 का 5.2 का नंबर 3 से जो सम्स है वो कराऊंगा. सो देखिए क्वेश्चन नंबर, अब बुक खोल लीजिएगा. सो देखो, इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन, देखो ये कुछ सीरीज़ दिया हुआ है जिसमें देखो मिसिंग टर्म्स है. पहला वाला दिया हुआ नहीं है, सेकंड वाला दिया हुआ है, थर्ड वाला दिया हुआ नहीं है, फोर्थ वाला दिया हुआ नहीं है, फिफ्थ वाला दिया हुआ नहीं है, लास्ट वाला दिया हुआ है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सब को निकालना पड़ेगा, ठीक है. तो देखो नंबर 5 का 3 का नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इसमें नहीं है, ये दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये 22 है. ठीक है, तो इसको कैसे करूँगा, चलो देखते हैं कैसे करूँगा. तो देखो कौन सा वाला टर्म दिया हुआ है, सेकंड वाला टर्म दिया हुआ है. तो फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ नहीं है, सेकंड वाला टर्म दिया हुआ है, और लास्ट टर्म दिया हुआ है. तो टोटल टर्म कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, टोटल टर्म है 6. उसमें से सेकंड टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है. ओके, सो देखो लेट, फर्स्ट टर्म दिया हुआ नहीं है, फर्स्ट टर्म को मैंने ए पकड़ लिया. ओके, और कॉमन डिफरेंस को मैंने डी पकड़ लिया. तो कौन सा वाला टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म. कौन सा वाला टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड टर्म. तो देखो सेकंड टर्म मतलब पकड़ लेता हूँ, सेकंड टर्म मतलब A2 पकड़ लेता हूँ. सेकंड टर्म है A2 इजिकल टू क्या था, A प्लस डी था. सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या था, A प्लस डी. इसमें n नहीं है, n मतलब इसमें n निकालने नहीं दिया. ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, अगर इसमें n भी लगाओगे तो भी तुम कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अगर A प्लस डी लगाओगे तो भी कर सकोगे, A प्लस n-1 डी लगाओगे तो भी कर सकोगे. देखो सेकंड टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला है A प्लस डी. क्या दिया हुआ है, A प्लस डी. सो सेकंड टर्म का फॉर्मूला अगर A प्लस डी है, सो A2 का वैल्यू दिया है तुम्हारा कितना, 38. तो A2 की जगह में मैं 38 बिठा देता हूँ. ओके, सो A प्लस डी. इसको तुम सब्सटीट्यूशन में भी सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम उसमें भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन में भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो मैं इसको सब्सटीट्यूशन में करता हूँ. ठीक है, अभी देखो डी को इस साइड लेकर आता हूँ, तो 38 इजिकल टू 38 माइनस डी इजिकल टू ए, और ए इजिकल टू 38 माइनस डी. जो टर्म्स दिया हुआ है, इसको नंबर 1, जो टर्म्स दिया हुआ है उसके ऊपर बेस करके मुझे ए और डी का वैल्यू निकालना है. अगर ए और डी का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, तो मुझे बाकी सब मिल जाएगा. ठीक है, ओके. तो ए हो गया मेरा, ए इजिकल टू 38 माइनस डी, जो एक इक्वेशन बनाया. ठीक है, अभी देखो कौन सा वाला टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो इस साइड करता हूँ, इसका मतलब A6 मतलब ए एन इजिकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. देखो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6. तो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 6. अगर उस को -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा. होगा ना, नहीं होगा. तो n-1 इंटू डी की जगह मैं 5d भी लिख सकता हूँ. डायरेक्ट करता हूँ, तो A6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22 इजिकल टू a प्लस 5d. 5d को इस साइड लेके आता हूँ, तो कितना होगा, 22 माइनस 5d इजिकल टू a, और a इजिकल टू -22 माइनस 5d. ओके, 5d है, d सॉरी है, d है 22 माइनस 5d. अभी देखो क्या करना है, नंबर 1 इक्वेशन में जो a का वैल्यू है 38 माइनस डी, वो नंबर 2 इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में इसका a की जगह में पुट कर देना है. ठीक है, A2 से एक इक्वेशन निकला, a इजिकल टू 38 माइनस डी, और A6 से इक्वेशन निकला, a इजिकल टू 22 माइनस 5. तो दोनों इक्वेशन में 22 माइनस 5d, दोनों इक्वेशन में जो a और d का वैल्यू है वो इक्वल है. ओके, सो देखो a इजिकल टू 38 माइनस d इजिकल टू 22 माइनस 5d. ठीक है, मैंने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से
इक्वेशन 1 से जो ए का वैल्यू निकला वो इक्वेशन 2 का ए की जगह में बिठा दिया। बिठाने के बाद ए गायब हो गया, सिर्फ डी रह गया। अभी मुझे डी का वैल्यू निकालना है। तो देखो माइनस डी है, माइनस 5d को इस साइड लेने से कितना होगा, प्लस 5d होगा। तो इसमें देखो माइनस 22 है, 38 को इस साइड लेने से क्या होगा, माइनस 38 होगा। सो माइनस 5d से डी जाने से हो गया 4d, ठीक है। और 38 दोनों माइनस में, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 38 प्लस ये होगा 0, ये हो गया 60 माइनस 60। और d इज इक्वल टू माइनस 60 डिवाइडेड बाई 4। डी कितना निकल गया, तो डी कितना निकल गया, डी इज इक्वल टू माइनस 50। और डी इज इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस 50। ओके, अभी देखो डी का वैल्यू अगर नंबर ऑन इक्वेशन में पुट करूँगा, डी का वैल्यू अगर नंबर ऑन इक्वेशन में पुट करूँगा तो ए का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो इस साइड में करता हूँ। देखो नेक्स्ट स्टेप, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, डी जो निकला उसको नंबर 1 इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा डी के जगह में, तो मुझे ए मिल जाएगा। अगर ए और डी मिल जाएगा तो बाकी सब मिसिंग नंबर मैं निकाल दूंगा। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था मेरा, ये रहा इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 38 माइनस डी, ठीक है। सो 38 डी का जगह मैं बिठा देता हूँ माइनस 15। सो 38 माइनस माइनस प्लस 15। 38 के साथ कभी कभार कैलकुलेशन गलत हो सकता है, लेकिन सिस्टम यही है, ठीक है। सो 38 प्लस 5 ये हो जाएगा तुम्हारा 53। ये निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। सेकंड टर्म दिया हुआ है 38, डिफरेंस निकल गया, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 53, उससे अगर 15 माइनस करोगे तो सेकंड टर्म 38 निकलेगा। उससे अगर 15 माइनस करोगे तो थर्ड टर्म कितना निकलेगा, थर्ड टर्म भी निकल जाएगा। तो देखो अभी थर्ड टर्म निकालना है a3, तो a प्लस 2d, ए है 53 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू है माइनस 15। तो 53 माइनस 30, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 323। थर्ड टर्म निकल गया। ऐसे फोर्थ टर्म भी निकाल लेना। फोर्थ टर्म होगा a4 a प्लस 4d, सॉरी a प्लस 3d। और फिफ्थ टर्म भी निकाल लेना, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो। Which term of AP 3, 8, 18, 13, 18 is 17? मतलब टर्म निकालने बोला, जब भी टर्म निकालने बोलेगा इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है which term of AP, देखो फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म है 13, उसके बाद है 18, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म अगर 3 है, सेकंड टर्म अगर 8 है, थर्ड टर्म अगर 13 है, फोर्थ टर्म अगर 18 है, तो ऐसा करके चल जाता रहेगा। तो 78 वाला टर्म्स कितना होगा, मतलब ऐसा करके जाता रहेगा। अगर 18 अगर 4 नंबर वाला है तो 78 कितना नंबर वाला होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है, डी भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। तो मुझे निकालना पड़ेगा क्या, मुझे निकालना पड़ेगा एन। अगर एन मुझे निकालना पड़ेगा, मुझे एन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एन वाला फॉर्मूला। तो कैसे होता है देखो, हियर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a इज इक्वल टू 3, डी निकालना है, डी सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो हो जाएगा 5। एकदम फाइनल टर्म दिया हुआ है जो an 70 है, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है 70 है, ठीक है। एक चीज़ देख लो, अगर मैं a3 पकड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं a3 पकड़ता हूँ तो थर्ड टर्म ही होगा मेरा लास्ट टर्म। अगर मैं a5 पकड़ता हूँ, a5 n की जगह कितना निकलेगा 5, तो ये फिफ्थ टर्म ही होगा मेरा लास्ट टर्म। समझ में आया। जैसे देखो जो फिल इन द ब्लैंक मतलब वो वाला सम करवाया था जिसमें बॉक्स था, उसको मैंने एक बार सेकंड टर्म a2 से किया था। a2 से किया तो n का टर्म लास्ट टर्म भी फॉर्मूला में अकॉर्डिंग द फॉर्मूला इसका लास्ट टर्म कितना होगा, सेकंड वाला टर्म ही होगा, ठीक है। अभी देखो
78 है लास्ट टर्म, सो मुझे फॉर्मूला पता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। किस लिए एन लगाया, मुझे एन निकालना है, ठीक है। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तब मुझे ये फॉर्मूला नहीं लिखना चाहिए होगा, डायरेक्ट एन माइनस वन करके, अगर एन का वैल्यू 4 है तो 4 से 1 माइनस करके मैं इसमें 3D लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें एन निकालना है। सो एन की जगह मैं एन का वैल्यू बिठा दूँ 78, इसमें एन का वैल्यू मुझे नहीं पता, ए इज इक्वल टू 3, एन माइनस वन, एन निकालना है, एन को ऐसे ही रखने दो, डी का वैल्यू है 5, तो कितना होगा 78 प्लस 3 को इससे देने से कितना होगा -3 होगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5। ओके, 78 से 3 को माइनस कर दो, ये है फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 78, ओके 70 से 3 माइनस कर दो, हो जाएगा 75। ये 5 मल्टीप्लाई इस आने से डिवाइड होगा, इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हारा, 75 को 5 से डिवाइड करो 15, ये -1 को इस साइड लेके आओ, क्या होगा +1 होगा, इज इक्वल टू एन, देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना होगा 16। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 78 मिलना है तो मुझे 16 सीढ़ी क्रॉस करना पड़ेगा, 16 सीढ़ी क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। अगर इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, देखो क्या है क्वेश्चन, सही में कराता है नंबर 5 वाला, 5 का 1 नहीं करवाया, 2 करवाया, 2 कराऊंगा, 1 खुद कर लेना सेम टू सेम। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म है 18, सेकंड टर्म है 15.5, इसमें हाफ है, 15 एंड 1/2 है, 15 1/2 है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम है। 13 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, 15 18 के बाद 15 15 के बाद 13, ऐसे करके करके मुझे -47 कम मिलेगा, कितना टर्म में मिलेगा। तो इसमें भी सेम है, देखो क्वेश्चन में लिख लेता हूँ एक बार, देखो इसमें देखो फर्स्ट टर्म है ए इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, सो 15 1/2 से 18 को माइनस करना है, सो 15 1/2 से अगर 18 को माइनस करना है तो कितना निकलेगा, उसका एलसीएम लेके कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, 15 से 18 से 15 को माइनस करने से होगा 3 से आधा माइनस करने से होगा माइनस, कर देता हूँ -2 एंड 1/2 होगा, कर देता हूँ, 15 टू 30, 30 + 1 31/2 माइनस 18/1, इसका एलसीएम लेने से होगा 2, ये हो गया 38, ये हो गया 36, तो कितना होगा -5/2, डी हो गया, ठीक है। अभी मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, मतलब कितना नंबर वाला आइटम होगा, -47, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स सेट करता हूँ, सो एज वी नो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म कितना है 47 बिठा देता हूँ, ए एन इज द लास्ट टर्म, ठीक है। ए एन, जब भी ए एन लगाऊंगा इसमें 1 2 3 कुछ नहीं लगाऊंगा, तो इसके जगह में लास्ट टर्म का वैल्यू बैठेगा, लास्ट टर्म जो एटलीस्ट दिया हुआ है, जो लास्ट में दिया हुआ है। सो व्हाट इज गिवन, द फर्स्ट टर्म इज 15 एंड 1/2, जिसको करने से होगा 31/2 सॉरी। सो n माइनस 1, डी का वैल्यू मुझे नहीं मिला था, -5/2। टी का वैल्यू लिख दिया, एन का वैल्यू लिख दिया -47, ए इज इक्वल टू 31/2 जो है n-1 इंटू डी का वैल्यू -5/2। पहले इसको इस साइड लेके आता हूँ, तो -47 -31/2, ठीक है, इक्वल टू n-1 इंटू -5/2। तो इसको एलसीएम ले लेता हूँ, 2 47 टू द 94 -31, ठीक है। देखो ए मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है, तो इससे जाने से 2 ऊपर जाएगा और 5 कहाँ आएगा, -5 नीचे आएगा, इक्वल टू n-1, ठीक है, ठीक है। सो 94 के साथ 31 प्लस कर दो, कितना होगा 94 5, ये हो गया 125 में भी है, 125 इंटू 2 नीचे आएगा -5 डिवाइडेड बाई 5/2 इज इक्वल टू n-1। वेरी सिंपल, दिस वन कैंसिल, ओके, माइनस माइनस कैंसिल, 5 25 या 125। कभी कभार कैलकुलेशन में मेरा भी गलत हो सकता है, थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मेट यही है, ऐसे ही करना है, प्लस माइनस में हो जाता है कभी कभार। तो 25 -1 को इस साइड लेने से +1 होगा, इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 26 मिल गया n। तो 26 सीढ़ी क्रॉस करने से मुझे मिलेगा 47, इज़ वेरी इजी। उसके बाद चलता हूँ
नंबर 6 क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन, देखो नंबर 6 आप लोग क्वेश्चन बुक में देख सकेंगे। चेक वेदर -50 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852। देखो अगर 11852 करके ऐसे करके डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाता रहेगा तो 150 ऐसा कोई टर्म होगा ऐसे करके अगर जाओगे तो मुझे 150 -150 मिलेगा, -150 मिलेगा। वो डिसाइड करेगा n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और n कभी माइनस में नहीं होगा, n कभी रेशनल नंबर पे नहीं होगा, जैसे 3/2, ओके, मतलब डेसिमल फॉर्मेट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में भी नहीं होगा, डेसिमल में भी नहीं होगा, ठीक है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अभी देखो पकड़ लेता हूँ मैं 150 इस AP का एक -150 इस AP का ही एक टर्म है, अगर पकड़ लेता हूँ तो n का वैल्यू नेचुरल नंबर होना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होना पड़ेगा, ओके। चलो देखते हैं होता है ना नहीं होता है। Let assume that -150 is a term of 11852, okay। therefore A हो गया फर्स्ट टर्म, तो D हो गया, 8 से 11 को माइनस कर दो तो -3 हो जाएगा, D निकल गया, ठीक है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। देखो लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है 2, लास्ट टर्म कितना है 2, सो n की जगह में एक n का वैल्यू है, दिस इज n, ठीक है। लास्ट टर्म दिया हुआ है n, सॉरी गलत करता हूँ, a n का वैल्यू नहीं है। लेट एज्यूम दैट 150 इज अ टर्म, देखो 11852 करके ऐसे जाते मुझे कितना मिलेगा -150 मुझे मिलना चाहिए, ओके। तो -150 मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर 11852 ऐसे करके जाता रहेगा तो मुझे कितना मिलना पड़ेगा -150। सो लास्ट टर्म कितना होगा -150, जिसका वैल्यू होगा n, इसका वैल्यू क्या होगा n, ओके। सो फर्स्ट टर्म है 11, सेकेंड टर्म है 8 - 11 = -3 और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है -150, ठीक है। अभी इसको सोल्व करने के बाद n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा निकालना पड़ेगा, 24 25 26, ठीक है। अगर मिलेगा तो ये टर्म होगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये टर्म नहीं होगा, ओके। n - 1 × d, ठीक है। अभी n निकालना पड़ेगा, इसलिए n वाला फॉर्मूला लगाया, तो n का वैल्यू कितना है -150। बाहर में बारिश हो रहा है, सो थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो सकता है। सो देखो ए का वैल्यू कितना है 11 है, n निकालना है, d कितना है, d है -3, ठीक है। सो -150 -11 + 11 इस तरह से -11 होगा इक्वल टू n - 1 × -3 ये इंटू है, ठीक है। इसको इंटू भी ऐसे कर दो कुछ थोड़ा, तो इसको करने से होगा 161, ओके। -3 को इस साइड लेके आओ, -3 इंटू है, इस तरह से डिवाइड होगा इक्वल टू n - 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 161 -1 को इस साइड लेके आओ +1 इक्वल टू n, इसका एलसीएम लो कितना होगा 161 + 3 / 3 इक्वल टू कितना n, तो 164 / 3, ये 164 अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे 3 5 15 1 4, सो 3 4 12, देखो डेसिमल आ रहा है 3 6 18 आ रहा है, डेसिमल आ रहा है, सो 54/6 इक्वल टू n निकल रहा है, 54.6 मतलब डेसिमल में आ रहा है, तो इसमें डिनोमिनेटर होगा
तो n का नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, देयरफॉर n cannot be in what fraction और डेसिमल। n फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, n डेसिमल में नहीं रहेगा। सो -150 इज नॉट अ टर्म, ए टर्म नहीं होगा, इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस। ओके, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? कमेंट डालना, समझ में आया ना नहीं आया, कमेंट डालना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी था, उसका 31st टर्म निकालना है, ठीक है। उसका 11 टर्म दिया हुआ है, उसका 11 टर्म दिया हुआ है कितना, 38 है, और 16 टर्म दिया हुआ है 73। ओ वाला जो सम करवाया था, जो मिसिंग नंबर था 727। एक एपी था, उसका 11 टर्म दिया हुआ है 38, 11 टर्म दिया हुआ है, ना तो ए दिया हुआ है ना तो डी दिया हुआ है, 16 टर्म दिया हुआ है 73। जो दिया हुआ है उससे ही तो जाना पड़ेगा ना, जो दिया हुआ है उससे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, अगर 31st टर्म निकालना है तो मुझे पहला चाहिए ए और डी का वैल्यू। ए और डी का वैल्यू कैसे निकालूंगा? देखो क्वेश्चन में जाओ, 31st टर्म निकालना है, क्या 31st टर्म, इसका 11 टर्म दिया हुआ है। सो लेट फर्स्ट टर्म, 11 टर्म दिया हुआ है, 11 टर्म दिया हुआ है कितना, 38, और 16 टर्म दिया हुआ है, 16 टर्म दिया हुआ है 73। मुझे 31st टर्म निकालना है, ठीक है। सो लेट फर्स्ट टर्म ए, ओके, फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ने एक पकड़ लिया, कॉमन डिफरेंस सी डी पकड़ता हूँ, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी पकड़ लेता हूँ। तो 11 टर्म का वैल्यू कितना है, 33। सो ए 11 टर्म का वैल्यू है 38। 11 टर्म मतलब ए 11, ए एन की जगह 11 आएगा, 11 टर्म्स। सो 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस 10 डी होगा, इसमें एन का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए ए प्लस 10 डी लिखा, इजिकल टू 38, ठीक है ना। ए 11 टर्म इजिकल टू ए प्लस 10 डी, सो ए इजिकल टू 38 माइनस 10 डी, ठीक है। एक इक्वेशन मुझे मिल गया। उसके बाद देखो 16 टर्म निकालना है, 16 टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सिमिलरली करना पड़ेगा। 16 टर्म का वैल्यू दिया है 73, सिमिलरली तुम लिख सकते हो 16 टर्म इजिकल टू 73। उसके बाद ए 16 में थोड़ा मतलब जल्दी कर रहा हूँ। तो ए 16 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 73। एक 16 का वैल्यू, एक 16 का मतलब क्या है, ए प्लस 15 डी, इसका वैल्यू 73, 16 ही तो था, 16 था, यस। ए 16 का वैल्यू था 73। सो ए इजिकल टू 73 माइनस 15 डी। अभी देखो नंबर वन इक्वेशन का जो ए का वैल्यू है वो नंबर 2 इक्वेशन में एक जगह बिठा दूंगा, बिकॉज दोनों एक ही एपी सीरीज का सम है, मतलब दोनों एक ही एपी का है। मतलब इसमें देखो 11 टर्म अगर 38 है तो 16 टर्म 73 होगा, एक ही एपी सीरीज का। मतलब अगर 11 टर्म 38 है तो यही सीरीज आगे बढ़ते 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 73 में जाके पहुंचेगा। तो इस दोनों का ए का वैल्यू इक्वल है, इस दोनों का डी का वैल्यू भी इक्वल है, एक ही एपी सीरीज का। इस दोनों का कॉमन डिफरेंस भी एक है, और दोनों सीरीज ए से ही स्टार्ट होता है। मतलब पहला वाला टर्म किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, जो हमको निकालना है, ठीक है। दोनों का फर्स्ट टर्म है ए, कुछ भी हो सकता है 10, 20, 30, 40 जो भी हो, दोनों का फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है। तो नंबर इन इक्वेशन का ए का वैल्यू है 38 माइनस 10 डी इजिकल टू 73 माइनस 15 डी। ओके, इसमें लिख दो पुटिंग the value of a
फ्रॉम इक्वेशन लिखना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ए का वैल्यू उठा के इक्वेशन 2 में बिठा दिया। सो 10d माइनस 15d को इससे लिखा प्लस 15d इज इक्वल टू 73 माइनस 38। तो इससे इसको माइनस कर दो, कितना होगा 5d। 73 से 38 माइनस करने कितना होता है 11 माइनस 8, 13 माइनस 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 5 7 45 और d इज इक्वल टू कितना निकल गया 45 पे 5 45 और d इज इक्वल टू d निकल गया। अभी एक वैल्यू निकालना है। अभी d का वैल्यू नंबर 1 इक्वेशन में अगर पुट कर दूंगा या नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर दूंगा, नंबर 2 इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो एक वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें करता हूँ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है a इज इक्वल टू देयरफॉर a इज इक्वल टू 38 माइनस 10d, ठीक है। 38 इंटू 38 माइनस 10 इंटू डी का वैल्यू 9। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 15 है इसमें 15 a इज इक्वल टू a प्लस 15 माइनस 15 38 माइनस 10d माइनस 10 प्लस 10d 10d माइनस 10d, ठीक है। इसका वैल्यू 9 तो 38 9 10 या 90 90 से 38 को माइनस कर दो। 90 से 30 को माइनस करने से होता है a इज इक्वल टू 31 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस 30t। इसमें a का वैल्यू है माइनस 52 0 9 से 4 माइनस करने से ओके माइनस 52 30 इंटू 9 ओके तो माइनस 52 3 7 21 गलती हुआ। सो 45 नहीं होगा, ये 35 होगा। सॉरी ये 35 होगा, ये 35 है 5 7 होगा, ठीक है। छोटा सा गलती हुआ है तो इसमें 7 होगा 70 होगा। 70 से 38 माइनस करने से होगा 2 42 आई थिंक 42 0 32 माइनस 30 से एक जगह आएगा माइनस 32 ओके। सो ये हो गया 210। इस चीज़ को माइनस करने से 8, इस चीज़ को माइनस करने से होगा 8 और 70 11 से 3 माइनस करने से 7, इसमें होगा 178। इसका आंसर होगा 178। ओके नेक्स्ट वाला सम देखो, 7 to 7 क्या है इसमें। एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक ए पी है उसका टोटल टर्म्स 50 है, मतलब टोटल टर्म 50 है, ठीक है। लास्ट टर्म भी 50 है, लास्ट टर्म है 50, इसको वैल्यू दिया हुआ नहीं है। द ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? थर्ड टर्म है 12। एक ए पी था जो टोटल इसमें 50 टर्म्स था, जिसका थर्ड टर्म है 12 एंड द लास्ट टर्म इज और लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब 50 वाला टर्म्स दिया हुआ है 106। देखो एक ए पी में 50 टर्म्स ही है, अगर ए पी में 50 टर्म्स है तो लास्ट टर्म्स कितना 50 होगा, जिसका 50 टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 106। तो फाइंड द 29th टर्म। ये पिछले वाला सम जैसा सेम टू सेम, मैं ऐसे लिख के नहीं कराता हूँ, मैं ऐसे कराता हूँ। देखो ऐसे लिख लेता हूँ, ए 50 दिया हुआ है 106 और ए 3 दिया हुआ है 12, तो ए 29 निकालना है। देखो एक ए पी था, उसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म मतलब ए 50 वाला टर्म दिया हुआ है 160। एक ए पी में एक ए पी था
एक ए पी था जिसका टोटल टर्म 50 है। अगर टोटल टर्म 50 होगा तो लास्ट टर्म 50 होगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 106, और थर्ड टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 12। मुझे A29 निकालना है, ठीक है। A29 तो पिछला वाला सम जैसा है सेम टू सेम है। मैं देखो ज़्यादा नहीं बोलूँगा। देखो A3 का वैल्यू होगा A+2D, ओके। A3 का वैल्यू है A+2D, या तो ऐसे लिख लो, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हो। A3 का वैल्यू है 12, तो A3 का मतलब क्या है A+2D इज 12, तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D। इन इक्वेशन 1 निकल गया। उसके बाद देखो A50 दिया हुआ है, ओके। A50 का वैल्यू कितना है 106 है, 106। सो A50 का A+49D इज इक्वल टू 106, सो A इज इक्वल टू 106/49D। अभी नंबर ऑफ इक्वेशन का जो A का वैल्यू है सेकेंड वाला इक्वेशन में डाल दो, तुम्हें D मिल जाएगा। D मिल जाएगा। D को मिलने के बाद उसका D का वैल्यू इस नंबर ऑफ इक्वेशन में इस D की जगह बिठा दो, तुम्हें A मिल जाएगा। अगर A मिल जाएगा तो D मिल जाएगा। तो 29 टर्म्स निकालना क्या बराबर था, जो हो गया A+28D। ठीक है, कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।